लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट सनलाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट सनलाइट थ्रू प्रिज्म के थ्रू जो सनलाइट है वो किस तरह से डिस्पर्सन होता है। देखिए डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है, इनटू इट्स 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। मतलब कोई भी जब व्हाइट सनलाइट किसी सरफेस पे पड़ने के बाद वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में डिवाइड होती है, मतलब स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है ना। कितने कलर में? 7 कलर में। बाफर भाई, तो ये 7 कलर में तो डिवाइड हो गई, लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्यों हो गई, इसके पीछे क्या रीजन क्या था कि यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई, अलग अलग कलर में बन गई। और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हम लोग, क्या एक और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे इस थ्योरी से कि एक्चुअली में जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर का मिल करके बनी। क्या एक्चुअली में जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर से मिल करके बन हुई थी, इसलिए तो 7 कलर आया कहां से भाई? वो 7 कलर उसी से आया है, इसका मतलब 7 कलर से मिल करके बनी। देख तो प्रिज्म लिए हम फिर से, देखिए प्रिज्म है, यहां से देखिए व्हाइट लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, व्हाइट लाइट ऐसे जाएगी। और ये एक्चुअली लाइट जाना किन से पास, इस तरह से लाइट जाती, बोलो ऐसे जाती ना, लेकिन लाइट ऐसी जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी और इस तरह से जाएगी, ठीक है, फिर इस तरह से, हाँ जी, हाँ रुक जाइए, बना लेते हैं इसको, पूछिएगा। देखिए ये हमारा लाइट रेस क्या हो गई है, यहां से 7 डिफरेंट रेज निकली हुई है, और इस रेस का नाम क्या जानते हैं आप लोग? वेव, वेव क्या नाम है, ठीक है। ऊपर से क्या है सबसे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। ये बेटा 7 कलर है, डिफरेंट 7 कलर, ये सातों अलग अलग कलर, और ये ऐसे दिखती है। हाँ बताइए, हाँ वही देखेंगे हम लोग कि क्यों ये ऊपर में रेड क्यों है, ठीक है।
बात समझ में आई? हाँ, और क्या क्वेश्चन पूछना था आप लोगों को? ये तो पीछे सुना था, 3 बात है हम लोग ठीक है, ठीक। कभी लाइट से ये इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ना। हाँ, तो रेनबो फॉर्मेशन बताएंगे आपको। एक्चुअली में ना वो भी प्रिज्म का पार्ट। अब मान लो कोई भी चीज प्रिज्म की तरह बन जाए, कोई चीज अगर प्रिज्म की तरह बन जाए तो उससे क्या होने लगेगा? ये चीजें होने, डिस्पर्सन होने लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर जो वाटर का जो ड्रॉपलेट्स था, पानी की जो बूंद थी, वो प्रिज्म कैसे बन गई? तो वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल इसके बारे में लोग स्टडी करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट लाइट में क्यों नहीं डिवाइड हो गया। अब सुनो बाबू, देखो जब पर हम बात करते हैं तो रेड जो है, रेड को जाना चाहिए, सारे को जाना चाहिए, इसी रास्ते जाना चाहिए का बोलो। लेकिन सारे के अनुसार से करी, एक तो इधर भटक गई, दूसरा इधर भटक गई, तीसरा इधर भटक गई, चौथा इधर भटक गई, पांचवा इधर भटक गई, छठा इधर भटक गई, सातवां इधर भटक। आप लोग को पता ही क्या है? यही तो है एंगल ऑफ डेविएशन। कितने डेविएट हुए अपने पाथ से? कितने क्या गई? डेविएट हो गई अपने पाथ से। ठीक है, तो पहले तरह हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका बताओ? किसका ज्यादा है? वॉयलेट का। तो मैं वॉयलेट को सबसे पहले, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। ये तो हमारा एंगल ऑफ क्या हुआ? डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब लाइट रेज जितने एंगल, जितने डिग्री अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअली में सारा व्हाइट लेक का पाथ किधर था? वो इस तरह से जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अलग अलग यहाँ पर रास्ता ले लिया अपना। तो यहाँ पर जो 7 कलर बने हुए उसको बोलते हैं विवग्योर। तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका था? यानी कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा झुकी है। बोलो, सबसे ज्यादा कौन सा कलर झुकी है? वॉयलेट। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट क्या है? ज्यादा। इसके पीछे रीजन है वेवलेंथ। क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है वेवलेंथ, है ना? ड्यू टू वेवलेंथ, ड्यू टू वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। अब समझते हैं कि वेवलेंथ एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? देखिए, वेवलेंथ का मतलब नहीं सो रहा है वेव का लेंथ। बताओ, वेवलेंथ का मतलब क्या है? वेव का, तो देखो लाइट है जो वेव है, लाइट है क्या, एक प्रकार का वेव के फॉर्म में चलती है। तो वेव देखो कैसा होता है, ये वेव। ठीक है, और एक वेव को, एक देखो वो में क्या होता है? क्रस्ट और ट्रफ। इसको ऊपर लोग बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को ट्रफ। दोनों मिलकर क्या कहते हैं? एक वेव। ये किसका मतलब क्या हुआ? वन वेव, वन वेव। और बच्चों वन वेव का जो लेंथ होता है, वन वेव का जो लेंथ होता है उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वन वेव। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। तो अगर मान लो ये है हमारा रेड का, मान लो, तो देखो वॉयलेट का कैसे बना होगा? ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ये वेवलेंथ जो है, मान लो
10 सेंटीमीटर है। कितना रहा, कितना, इसका रेट बढ़ते हैं तो खत्म हो जाएगा भाई। तो ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, मान लो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वेवलेंथ रेड की ज्यादा है और वॉलेट की, ये किसकी मान लो रेड है और ये किसकी है वॉलेट। तो यहाँ पर रेड की वेवलेंथ क्या है और वॉलेट की कम है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम आएगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। उसकी स्पीड क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं स्पीड, स्पीड ऑफ रेस, स्पीड ऑफ, बताओ किसका ज्यादा होगा, रेड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद चलो देखो सुनिए सभी लोग, स्पीड ऑफ रेस, ये सातों जो रेस निकली हुई है सबसे ज्यादा स्पीड किसकी थी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर समझेगा। अब एक बात बताइए, आप अपने डेली लाइफ में एक इमेजिन कीजिए कि मान लो, कौन नहीं आया आज, हाँ ठीक, अब मान लो शिवमा है ना वो, मान लो ठीक है, एक मतलब ऋषभ खड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं के थोड़े दूर करें ऋषभ खड़ा हुआ है और सब लोग उसको ढेला मारना है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर मान लो आप ढेला का स्पीड जो है अगर कम रखते हैं तो डेविएशन इतना जल्दी आएगा, जल्दी नीचे गिरेगा तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और कब तेज मारते हैं तो एंगल का आंकड़ा दूर जाकर गिरेगा, और थोड़ा तेज मारते हैं तो और दूर जा गिरेगा, और थोड़ा तेज मारते हैं तो और दूर जा गिरेगा। कहने का मतलब ये, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन, तुम सर्च करो क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की हालत खराब है, तुम्हारे दिमाग रखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा दूर लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं झुकाव की बात कर रहा हूँ। तो जिसका स्पीड कम होगा उसका झुकाव कितना होगा, ज्यादा, और जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका झुकाव, यानी कि जो ज्यादा वेवलेंथ का रहेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा और उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। मेरी बात अच्छे सुनिएगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा और उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो बताओ यहाँ पे रेड की स्पीड ज्यादा थी तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम, देखो सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन देखो, ठीक है। अच्छा अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेवलेंथ, वेव मतलब सबका वेव का लेंथ अलग अलग होगा, ऐसा वेव सारे वेव नहीं, सारे क्या है लेकिन सबका लेंथ अलग अलग। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद येलो के बाद ग्रीन का, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद सब। अब सुनो ध्यान से, कभी भी खतरे का जो निशान होता है, खतरे की जो घंटी होती है या खतरे का जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है, इसका रीजन कि बहुत दूर तक दिखेगा, ये रेड कितना दूर तक दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ और वेवलेंथ से ना दूर तक जाएगा, चलो दूर तक जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इसका एक ब्यूटीफुल सा एप्लीकेशन बताता हूं आप लोग। क्या आप लोग कभी मॉर्निंग में एटमॉस्फेयर का कलर देते हैं, कैसा होता है,
इसका रीजन जानते हैं क्या? इसका रीजन ये है, और मैं इसको डिटेल से बताऊंगा अगले क्लास में, या जब भी उसका पढ़ेंगे हम लोग। इसका रीजन क्या है कि रेस तो व्हाइट कलर चली वहां से, लेकिन उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होने के कारण, अच्छा, जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है उस टाइम, ठीक है। तो बहुत दूर से रेस को आना है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सबको अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, तो सब रेड का है सबसे, सॉरी, सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, तो सबसे दूर पहुंच जाए ना तो देर पहुंचता है, बैक टू देर रह जाता है। आपकी आंख में जो पेंसिल है ऐसे नहीं दिखोगे भाई, आपकी आंख में जिस कलर का रेस पहुंचेगी, भाई एक बात बताओ, ये ब्लैक कलर का है, तो यहाँ से ब्लैक कलर आपकी आंख में आ रही है, तो इसलिए इमेज कैसा दिख रहा है, अब रेड भी आप आ रहा है आपकी आंख में, तो कैसा दिखेगा, क्या एक्चुअली में रेड दिखता है, ये सारे आते हैं, ये सारे आते हैं, 1 2 3, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको दिखता है सिग्मा नेचर, और बाकी सब ये सब उड़े ला जाते हैं। तो कितने सारे चीज हम लोग डिस्कशन ऑफ लाइफ खत्म कर दिए, और इससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया आप लोग। अब आपको एक काम कर रहा है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करने के लिए आपके पास डेटा है ऑलरेडी अपलोड होगा, वहां से अपलोड होगा, देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड बॉक्स